हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 2, जिसमें दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक संपूर्ण क्वेश्चन को हम समझेंगे और उनके आंसर देंगे। तो जिसमें से वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो आती है पसंद तो लाइक ज़रूर करिएगा। जिसमें दिवस 1 में दिया गया है जानवरों पशु पक्षियों के आवास। 2 में भी यही है, दिवस 2 में भी आवास है, हम उसके प्रकार को पढ़ेंगे। फिर दिवस 3 में हम करेंगे यातायात के साधन। 4 में हम वस्तुओं कैसे पहचानते हैं, वस्तुओं को कैसे बनाते हैं, और 6 में दिवस 6 में हम करेंगे पुनर्बलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे? दिवस 1 में सीखने के बिंदु है हमारे आवास एवं उसके प्रकार। चर्चा करो, तो हम चर्चा करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 है, रवि ने आज घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में देखा कि चिड़िया अपने घोंसले से निकल रही थी। तभी एक चूहा उसको देखकर तेजी से भागा और पेड़ के नीचे के गड्ढे में छुप गया। तो इसमें जीव जंतुओं के नाम, उनके घर और आवास के बारे में हम समझेंगे। यहाँ दिया गया है इस कॉलम में जीव जंतुओं के नाम, दूसरे कॉलम में है उनके आवास। चूहा, ये क्या है? चूहा। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। शेर कहाँ रहता है? शेर का आवास क्या है? गुफा। सांप कहाँ रहता है? बिल में। घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़े के आवास को हम कहते हैं अस्तबल। अब आपको बनाना है जोड़ी। अभ्यास क्रमांक 2 है, आपको करना है। जीव जंतुओं के नाम है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में है आवास। तो आपको बनाना है जोड़ी। तो मकड़ी, मकड़ी क्या बनाती है? मकड़ी किस घर में रहती है? तो जाल बनाकर रहती है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया का घर क्या होता है? घोंसला। भैंस कहाँ रहती है? तबेला। अभ्यास क्रमांक 3 है, बिंदु चित्र को पूर्ण करो और अपनी पसंद के अनुसार रंग भरो। तो इसमें हमें आप पसंद कलर ले लीजिए, आपको क्या लेना है। चलिए हम भी दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लिए। ओके, तो ये है, ये ऐसे ही सारे बिंदु को डॉट डॉट को इसको कंप्लीट करना है, भरना है और घर बनाना है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और आप लोग अपनी अपनी पसंद का कलर भर सकते हैं। ये है पेड़, ट्री बना लीजिएगा, यहाँ बादल बना हुआ है। ओके, अब हमारा सप्ताह 2 का दिवस आता है दूसरा। इसका सीखने का बिंदु वही है, आवास एवं उसके प्रकार। चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को देखो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। ये एक घर दिखाई दे रहा है, ये किसका आवास है? यहाँ मनुष्य रहते हैं। आंसर क्या होगा? मनुष्य। क्या इस घर से मनुष्य के अतिरिक्त और प्राणी भी रहकर अपना आवास बनाते हैं? जी हाँ, छिपकली, मकड़ी, चूहा, मक्खी भी आ जाती हैं, उनको आवास की थोड़ी ज़रूरत है। क्या घर में रहने आने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं। स्नेक आएगा तो बनाएंगे क्या सांप को? नहीं बनाते हैं। अब आपको करना है, चित्र का अवलोकन करो, उन प्राणियों पर गोला लगाओ जो मनुष्य के आवास स्थान में अपना आवास भी बना लेते हैं। मकड़ी हमारे घर में आके रहने लगती है। ये क्या है? खरगोश, चूहा, छिपकली, चीटा, ये भी बना लेते हैं ल्यूकवर्म। अब ये देखिए, गाय, ये अपने आप नहीं आते, इनको हम पालेंगे तो ही आते हैं। ये तो ऐसा है कि हमारे बिना परमिशन के रहते हैं, भगाओ तो भी नहीं भगते हैं, ऐसे वाले हैं। बहुत मुश्किल होता है इनको भगाना। अभ्यास क्रमांक 3 है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है, उनके नाम लिखो। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में घास फूस, रुई, कपड़े के टुकड़े आदि वस्तुओं का उपयोग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बिंदु चित्र को पूर्ण करो और बताओ यह किसका आवास है। ओके, तो ये जो डॉट डॉट रखा है इसको अपन को बना देना है लाइन। आप लोग, और ये इसमें थोड़ा अच्छे से बेटा बन नहीं रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर से बना लेना। चलिए ठीक है, तो हम बताते हैं कि ये क्या है। ये गुफा है, और गुफा किसका है? शेर का है गुफा।
आप इसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक 5, कौन कौन से जीवों पशुओं को हम पाल सकते हैं। देखिए हम किसको किसको पालते हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, खरगोश, भेड़, सुअर, घोड़ा इत्यादि ऐसे जानवर हैं जिनको हम पालते हैं। दिवस हमारा स्टार्ट हो गया है। तीसरा, सीखने के हमारे बिंदु हैं यातायात के साधनों को जानना। यातायात होता है दोस्तों जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। चर्चा करते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 1 की ओर चलते हैं। सीमा जब अपने मामा के घर से विद्यालय आई तो उसकी सहेली रीना ने पूछा, तुम अपने पापा के घर कैसे गई थी। उनका घर तो बहुत दूर है। सीमा ने बताया कि वहाँ बस से जाने में 3-4 घंटे लगते हैं। वहाँ रेल, बस, कार से भी जा सकते हैं। रीना ने कहा, मेरे मामा का घर पास में ही है। वहाँ पर तो साइकिल, स्कूटर से या पैदल भी जा सकते हैं। तभी विद्यालय की घंटी बजी, टन टन टन, और वे अपनी कक्षा से चली गई। तो ये जो अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, तो उसको हमें ध्यान से पढ़ो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। सीमा को अपने मामा के घर बस से जाने में कितना समय लगता है। कितना लगता है, 3 से 4 घंटे। क्या 3 से 4 घंटे। क्या सीमा के मामा के घर रेल से जाने पर भी समय लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। रीना के मामा के घर आप किन साधनों से जा सकते हैं। तो रीना के घर में हम किससे जा सकते हैं, साइकिल, स्कूटर से या पैदल भी जा सकते हैं। चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 की ओर। अब आपको करना है, दिए गए यातायात के साधनों का उचित मिलान करें। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन किससे चलती है, बिजली से चलती है। कार किससे चलती है बच्चों, पेट्रोल या डीजल से चलती है। बैलगाड़ी बैल से चलते हैं। और साइकिल मनुष्य ही चलाता है ना, पैडल मार मार के। ओके, साइकिल तो आप सब लोग ही चलाए होंगे। अब लिखना है आपको अभ्यास क्रमांक 3, आपने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखिए। तो मोटरसाइकिल, बस, रेलगाड़ी और कार लिख दीजिए। कागज, माचिस की डिब्बी, खाली खोखे, मिट्टी आदि से खिलौना गाड़ी बनाएं। तो कागज से भी बना सकते हैं, माचिस की डिब्बी से। तो माचिस की डिब्बी नहीं, एक से फंसा फंसा के हम ऐसे ऐसे, तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रेन बन गई। मिट्टी से भी बना सकते हैं, आप लोग बना लीजिए। चलते हैं दिवस 4 में। सीखने के बिंदु क्या हैं। यात्रा करते समय ले जाने वाली उपयोगी वस्तुओं के बारे में जानना। यातायात के संकेतों को भी जानना। ओके, अभ्यास क्रमांक 1 लिखो। ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं ले जाएंगे। दी गई सारणी में सूची बनाइए। जी हाँ, बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो हम कपड़े लेके जाते हैं, कहीं जाते हैं तो खाने पीने का सामान लेके जाते हैं क्योंकि लॉन्ग टूर होता है। ब्रश ले जाएंगे, मंजन ले जाएंगे, बैग और चादर ओढ़ने के लिए, है ना, ठंडी लगेगी रात में। तो सड़क पर अभ्यास क्रमांक 2 है, सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्हों को देखकर आप क्या समझेंगे, लिखिए। स्टॉप, रेड कलर, स्टॉप, रुक जाइए, रुकना। ये क्या है, दायां मोड़ना। कहाँ मोड़ना है, दायां, ऐसे। और यदि इस साइड होता तो बायां, ऐसे होता तो बायां, और ऐसा दिया गया है तो दायां। ये क्या है, एक तीर ऊपर की ओर, एक तीर नीचे की ओर, गोला, क्रॉस। ओवरटेक नहीं करना है, क्रॉस का मतलब है नहीं करना है। अभ्यास क्रमांक 3 है, अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए। देखिए ये है कार। अब आप लोग दोस्तों कलर भर ही लीजिए। क्या मैं भर दूं, क्या भर दूं। ये देखो आपको किस कलर की कार चाहिए, इसको ऐसे भर देते हैं। बाकी कलर देखिए, ये तो पेन है, कलर नहीं है, है ना। कलर आप बना लीजिए, चलिए ठीक है, आप बना ही लीजिए, भर लीजिएगा। ये तो और दिक्कत हो गई। आपने लिखना है अब, आपने अभी तक
कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है, उनके नाम लिखिए। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, इतना ओके। हवाई जहाज़ में नहीं बैठे हैं, जहाज शिप में बैठे हैं जो समुद्र में चलता है, नो। नाव में नहीं बैठे हैं, और बैलगाड़ी तो पहले चलती थी। तो आप लोग यदि बैठे हैं तो उसको नहीं लिखिए। जिसमें आपने नहीं बैठा है, तो मेरी क्लास की जो बच्ची है, तो वो इन वाहनों में नहीं बैठी है। आप लोग जिसमें नहीं बैठे हैं तो आप लोग उसका मेंशन कर दीजिए। दिए गए चित्र को देखकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह चित्र किसका है? उत्तर बताइए। ये सिग्नल होते हैं। रेड होता है खतरे का, येलो खतरा टला है, ग्रीन कोई खतरा नहीं है। ठीक है, यह चित्र है सिग्नल का। इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए 3 दिखाई दे रहे हैं, रेड, येलो और ग्रीन। हमें कौन सी लाइट जलने पर रुकना चाहिए? लाल, खतरा है, रुक जाइए। संकेतों में हरी लाइट जलने पर क्या करेंगे? बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा दिवस 5 है। सीखने के बिंदु क्या हैं? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सामग्री की पहचान करना है, चर्चा करते हैं। देखो यहाँ एक मटका दिया गया है, मटका को इंग्लिश में बोलते हैं पॉट। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? घड़ा। देखिए बिंदी है इधर, मटका। यह किस वस्तु से बना है? मिट्टी से। इसे अन्य किन किन वस्तुओं से बनाया जा सकता है? देखिए प्लास्टिक के, स्टील के, सिल्वर के, लोहे के से बना सकते हैं। अब ये दिया है, भिंडी को काटकर छापा बनाएं तथा यदि दिए गए स्थान में रंगों से मनपसंद आकृति बनाइए। भिंडी को आप ऐसा करिए कि काट लीजिए, फिर वो भिंडी को ऐसे, कुछ भिंडी कैसे दिखेगी? ऐसे ऐसे दिखती है ना, ऐसे ऐसे। तो काट कर छापा बनाते हैं और उसको ऐसे कर लेते हैं। और कुछ भी यार, हम लोग फूल से ऐसे ऐसे फ्लावर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और उसको फिर कलर कर देंगे। ये देखिए भिंडी से तो बना दिया मैंने, आप लोग भी बना लीजिए, कलर कर दीजिए। अभ्यास क्रमांक है 3। हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं? तो कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं। कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होंगी? धागा, मशीन, कैंची, चौक आदि। कपड़े सिलने से पहले दर्जी नाप क्यों लेता है? क्योंकि कपड़े सिलने क्योंकि कपड़े शरीर के नाप से बनते हैं, इसलिए वो नाप लेता है। दी गई सामग्री से बनने वाले बर्तनों वस्तुओं के नाम लिखिए। मिट्टी से क्या क्या बनता है? घड़ा, जिससे हम गर्मी में पानी पीते हैं, सुराही, गुल्लक, और वो कुर्सी भी, उसको हवन कुंडी भी तो बनती है, कुछ इस तरीके से रहती है जो हवन लगाते हैं। स्टील से थाली बनती है, लोटा और ग्लास। लोहे से मशीन, खिड़की, दरवाजा। तांबे से क्या बनता है? लोटा, थाली, गुंडी। तवा भी लोहे का बनता है। कढ़ाई भी दोस्तों बनती है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, तांबे से, तांबा से। ओके, ठीक है। अब दिवस है हमारा 6। तो दिवस 1 से लेके दिवस 5 तक हमने 1 से 5 तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका हम करेंगे पुनर्बलन कि बच्चे ने कितना सीखा, और जो बच्चा नहीं सीखा है तो अब हम और उसको कैसे सिखाएं। तो वो 6वें सप्ताह में जो कुछ भी भूल रहा है, त्रुटि हो गई है, उसको हमें फुलफिल करना है। चलो बताओ, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, अब आपकी बारी है। अभ्यास क्रमांक 1 क्या है? हमें आवास की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें सुरक्षित रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है ना, जो हमें हवा, तूफान, पानी, गर्मी से हमारी रक्षा कर सके। हम कौन से पशुओं को अपने घर में पाल रख सकते हैं? गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि को। वाहनों के नाम लिखिए जिसमें 4 पहिए होते हैं। कार में होते हैं, टेम्पो में होते हैं। जिसमें 3 पहिए होते हैं, ऑटो में, रिक्शा में। जिसमें 2 पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल और साइकिल। सही जोड़ी मिलाइए। कार, कार किससे चलेगी? डीजल पेट्रोल से। घोड़ा गाड़ी घोड़ा से चलेगी। रेलगाड़ी किससे चलती है? बिजली से। और बैलगाड़ी बैल से। अपने अंगूठे एवं
अंगुलियों की छाप से कोई आकृति बनाओ, जैसे कि फूल और चिड़िया। तो चलो बनाते हैं। अब यार अंगूठा में आप लोग बना लेना, कलर या स्याही लगा लेना, उससे आप चिड़िया भी बना सकते हो, फूल भी बना सकते हो। तो जैसे ये मान लो मैंने उंगली से बनाया, ये देखो ये कुछ इस तरीके से फूल आप लोग बना लेना। तो स्याही अंगूठे या अंगुलियों की छाप से, तो छाप ही तो बनाना है यार। एक देखो ऐसे छाप हो गया, ऐसे छाप हो गया, ऐसे। ये आप अपने अंगूठों को कलर कर लेना, छाप बना लेना, देन आप फूल कुछ भी बना लेना, डिजाइन चिड़िया भी बना सकते हैं। आपने कौन से पक्षी देखे हैं? किन्हीं 3 पक्षियों के नाम लिखिए। तो तोता सबने देखा है, हरा कलर का होता है। कोयल काली कलर की होती है। कौवा भी काला कलर का होता है, काँव काँव करता है। तो हमारा सप्ताह 2 के सारे दिवस कंप्लीट हो चुके हैं। सभी को धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिए। लाइक, सब्सक्राइब।